मरून हमारे ही गांव का रबने वाला था। सैलाब से तबाही में इसका घर बार, माँ बाप और उनका माल वासबाब सभी सैलाबी रेले की नजर हो गया। खुदा की कुदरत के इमरान, जो इस वक्त 12 बरस का एक कम सुन लड़का था, किसी तरह इमदादी कारकुनों के हाथ आ गया। उन्होंने इसको कश्ती में डाल दिया और इमरान की जान बच गई। जान तो बच गई, लेकिन इसका अब इस दुनिया में कोई ना रहा था। इन दिनों मेरे शौहर इस इमदादी टीम के निगरां थे, जो सैलाबी रेले के पानी में बहते हुए लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे थे। वो इमरान को घर ले आए और मुझसे कहा कि इस बच्चे के वालिदैन को सैलाब का पानी निगल गया है और ये हमारे ही गांव का बच्चा है, अब तुम ही इसकी देखभाल करोगी। ये आज से हमारी भी औलाद है, इस नेकी के बदले हमारी औलाद भी खैर व आफियत से रहेगी। मैंने इमरान की मासूम सूरत पर निगाह डाली तो मेरा दिल मोम हो गया और उसकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। वो गांव के स्कूल में 6ठी जमात का तालिब इल्म था। हमने इसको 7वें में स्कूल दाखिल करवा दिया और जो मास्टर साहिब मेरे बच्चों को ट्यूशन देने आते थे, वही इसे भी पढ़ाई में मदद देने लगे। इस तरह इसने मैट्रिक पास कर लिया तो सईद ने इसको एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल करा दिया, जहां से इसने इलेक्ट्रीशियन का 2 साला कोर्स मुकम्मल करके डिप्लोमा हासिल कर लिया। मेरे शौहर को नजदीकी शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत मिल गई, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की डिग्री रखते थे। इनको कंपनी ने इस शोबे का इंचार्ज बना दिया जो मुल्की लेबर्स को बैरून मुल्क भिजवाती थी। इमरान डिप्लोमा हासिल कर चुका था। हमें अपने बच्चों के साथ साथ इसके मुस्तकबिल की भी फिक्र थी। हमारे बच्चे तो अब शहर के कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन इमरान मजीद पढ़ाई तो जारी नहीं रख सकता था। मेरी बच्चियां बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने इसे सर्वेंट क्वार्टर रहने के लिए दे दिया। इमरान एक शरीफ तबीयत और सीधा साध नौजवान था। तभी मास्टर साहिब, जो मेरे बच्चों और इमरान को भी ट्यूशन पढ़ाने आया करते थे, एक रोज हमारे घर आए और सईद से कहा, साहिब मैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ, ज्यादा अमीर नहीं हूँ, पेंशन और ट्यूशन पर गुजारा है। मेरी एक ही बेटी है जो शादी की उम्र को पहुँच गई है। इसके फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ, किसी अच्छे नेक लड़के की तलाश है। बताइए मास्टर साहिब, इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अपने जो इमरान को पाला है, अच्छी तरबियत दी और डिप्लोमा कोर्स भी करा दिया है। चाहता हूँ कि आपके तवस्सुत से इसको दामाद बना लूँ तो बेटी अपने घर की हो जाएगी। इमरान बोले, मास्टर साहिब मैं इस सिलसिले में आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी इमरान बरसरे रोजगार नहीं है और रहता भी हमारे सर्वेंट क्वार्टर में। इस बात की आप फिक्र ना करें। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं उसे घर दामाद बना लूंगा अगर वो राजी हो जाए तो। और जहाँ तक उसकी नौकरी का मसला है, मेरा दोस्त गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है, वहाँ असामियाँ निकलती रहती हैं। मैं इसको कहकर इस बच्चे को टेक्निकल इदारे में टीचर लगवा दूंगा। जब तक नौकरी नहीं लगती मेरे दोस्त के पास काम सीखने को आता रहेगा तो तजर्बा भी हासिल हो जाएगा। सईद बोले, मास्टर साहिब ये नेकी का काम है, मैं खुद इस बारे में फिक्रमंद था। इमरान को बुलाता हूँ, आप इससे खुद बात कर लें, वो राजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसी का फायदा है। इमरान को मेरे शौहर ने बुलवाया और मास्टर साहिब ने इससे बात करके कायल कर लिया कि वो उनके साथ जाकर प्रिंसिपल साहिब के पास इंस्टीट्यूट में अपने काम से मुताल्लिक कुछ तजर्बा हासिल कर ले तो वो इसे 2 साला तजुर्बे का सर्टिफिकेट बनवा देंगे। इस तरह इसे बतौर जूनियर टेक्निकल टीचर मुलाजमत मिल सकेगी। इमरान को भी मुलाजमत की आरजू थी। वो मास्टर साहिब के साथ चला गया और उसने एक अच्छे प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाकर थोड़े मुआवजे पर इस तजुर्बाती मुलाजमत को कबूल कर लिया। 2 साल वहाँ काम करने के बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जूनियर टीचर की असामियाँ निकल आईं और मास्टर साहिब की कोशिशों से बिलाखिर इसको मुलाजमत मिल गई। मास्टर साहिब ने अपनी बेटी की शादी इमरान से कर दी। सईद को भी खुशी हुई कि जिस लावारिस बच्चे को सहारा दिया था, अल्लाह ताला ने इसके रास्ते खोल दिए थे। रोजगार के साथ साथ इसका घर बस गया और वो एक खानदान का फर्द भी बन गया। इमरान को मुलाजमत तो हासिल हो गई, लेकिन तनख्वाह कम थी। ताहम घर मास्टर साहिब का था, लिहाजा उनका अच्छा गुजारा हो रहा था। वो कभी कभी हमसे मिलने आता, अपनी बीवी को भी ले आता जो सलीका शियार, साबिर व शाकर थी और अपने शौहर का हर तरह से ख्याल रखती थी।
अल्लाह ताला ने इमरान को 3 लड़कियों से नवाज दिया। अब कलील आमदी में गुजारा मुश्किल था, लेकिन ससुर साहब इसकी मदद करते और वो उनकी खिदमत करता रहा। यूं तो वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसकी बच्चियां बड़ी हो गई। इन दिनों बड़े शहरों की तरह गांव में भी बेटियों को जहेज देने का रिवाज चल निकला। वो जो पहले अपनी बच्चियों को चांदी के एक आध जेवर और दूजवरे कपड़ों में रुखसत करते थे, अब उनको जहेज की लानत से पाला पड़ गया, क्योंकि तवील अरसे की बेरोजगारी के बाइस यहाँ के अक्सर मर्दों ने मेहनत मजदूरी के लिए दीगर ममालिक का रुख कर लिया था। रियाल, दिरहम, यहाँ तक के डॉलरों की सूरत में आमदनी को वो जब पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करते तो उनके घरों में इतनी रकम पहुँच जाती थी जिससे वो अशियाए ज़रूरत भी घरों में आने लगी, जिनका पहले ये गरीब तबका सिर्फ ख्वाब देख सकता था। इनके घरों में अब टीवी, रेफ्रिजरेटर और VCR पहुँच गए थे। अक्सर जब 2-3 साल बाद ये गांव आते तो सूटकेस कीमती मलबूसात से भरे होते, साथ ही मखमली कंबल, इस्त्रियां, प्लास्टिक के डिनर सीट और इसी तरह के दीगर असबाब भी लाते जो उनकी बच्चियों के जहेज में देने के लिए होते थे। दौलत जहां इंसान के लिए आराम लाती है, वहां कुछ बेसुकूनी भी लाती है, और गरीब आदमी को से बड़ी बेसुकूनी इस वक्त होती है जब वो नमूदो नुमाइश के चक्कर में फंसकर लालच की दलदल में गिर जाता है। दौलत अगर जरूरत के मुताबिक आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो तो ये बिदअतों का बाइस बन जाती है। यही हाल इमरान के पुरसुकून गांव का भी हुआ, जहां बेटियों को जहेज देना रिवाज बन गया। एक की देखा देखी औरों ने भी बढ़ चढ़ कर जहेज बना दिया। फिर तो लोगों के दिली सुकून और बेफिक्री को नमूदो नुमाइश के इस इफ़रीत ने निगलना शुरू कर दिया और मुकाबले की भागदौड़ ने वबा की सूरत इख्तियार कर ली। जिस गांव के मास्टर साहिब थे, इमरान का ताल्लुक इसी जगह से था। यहाँ मास्टर साहिब के रिश्तेदारों के घर आबाद थे, जिनसे उनकी नवासियों के रिश्ते हो सकते थे। मास्टर साहिब के साथ साथ इमरान की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। इसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घराने का बोझ उठाने के साथ बेटियों के लिए जहेज भी बना सकता। इस्तर साहिब का इंतकाल हो गया तो उनकी पेंशन भी बंद हो गई। ऐसे में इमरान की बच्चियों के रिश्ते क्यों कर अच्छे घरानों में हो सकते थे कि जिन लड़कियों के लिबास में पैबंद लगे थे। इस घराने की खस्ता साली देखकर किसी खाते पीते घर से बच्चियों का रिश्ता ना आया तो इमरान को अपनी कम आयगी का बेहद एहसास रहने लगा। तभी एक दिन वो शहर आकर सईद से मिला और अपनी मुश्किलात का तज़किरा किया। उन्होंने इमरान को तसल्ली दी और कहा, तुम्हें अगर तवील छुट्टी मिल सकती है तो ले लो, मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा देता हूँ। मैं खुद सऊदिया अरबिया जा रहा हूँ, तुम्हें साथ ले जाऊंगा। वहाँ तुम्हारे जैसे काम करने वालों की मांग आई हुई है। अगर तुमको सहूलत महसूस हो तो नौकरी से इस्तीफा दे देना, वगरना वापस आ जाना। इमरान ने उनकी बात मान ली और 3 माह की छुट्टी ले ली। वो मेरे शौहर के हमरा सऊदिया अरबिया चला गया। वो कंपनी के मुआहदे पर आया था। काम तो मेहनत का था मगर तनख्वाह अच्छी थी। 1-2 साल में ही इसके दिन फिर सकते थे। इसने भी लगन से काम किया और 3 साल तक वापस वतन न गया। इस दौरान वो अपनी कमाई जोड़ता रहा ताकि बच्चियों के लिए अच्छा जहेज बना सके। वो कुछ रकम खर्चे के लिए अपनी बीवी को भेज देता और बाकी रकम से बच्चियों के लिए जहेज का सामान खरीद लेता। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसने काफी जहेज इकट्ठा कर लिया और नकद रकम भी इतनी जमा कर ली कि वापस गांव जाकर तीनों लड़कियों को इज्जत से उनके घरों का कर सकी। मास्टर साहिब के अजीज और अकारिब को पता चला कि उनका दामाद अच्छा कमा रहा है और उनके घर के माली हालात भी सुधर गए हैं, तो कुछ बाइज्जत खाते पीते घरानों से रिश्ते आने लगे। बीवी से खुतूत विक्ताबत जारी थी, लिहाजा बीवी ने इसी तरह शौहर से मशवरे करके बच्चियों के रिश्ते तय कर दिए। अब वो बहुत खुश था। सईद से फुर्सत में अपने मसले मसाइल बताकर कहता कि उसकी लड़कियों के रिश्ते बीवी ने अच्छे घरानों में तय कर दिए हैं, वो अब जाते ही उनके फराइज से सुबकदोश हो जाएगा। एक रात वो काम से थका हारा आया और अपनी किराए की क़यामगाह में सो गया। इसके दूसरे 2 साथी इसी क़यामगाह के दूसरे हिस्से में VCR पर फिल्म देख रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जिस कमरे में इमरान महख्वाब है इस तरफ आग लगी हुई है। वो जल्दी से दौड़ कर गए और बड़ी दिक्कत से जान पर खेलकर इमरान को वहां से निकालने में कामयाब हुए। खुदा जाने कि आग कैसे लगी थी।
शॉर्ट सर्किट से या किसी ने सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा लापरवाही से फेंक दिया था। बहरहाल खुशी की बात यह थी कि इमरान बच गया था, गिरचा वो काफी झुलस गया था और हालत खतरे से बाहर थी। अलबत्ता इसका सामान जलने से बच न पाया क्योंकि इसके साथियों के पास इतना वक्त न था कि वो इसका सामान निकाल सकते। वो अपना सामान भी कम ही बचा पाए क्योंकि आग लकड़ी के केबन नुमा घर में लगी थी। आग तो फिर आग है, जब फैले तो कब सांस लेने की मोहलत देती है। लोगों ने अपने जरूरी बैग बचाए कि जिनमें उनके अकामे और पासपोर्ट वगैरह थे। उन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए इमरान का सफरी बैग भी आग से निकाल लिया था, जिसमें अहम दस्तावेज थी। ताहम इसके बाकी सामान मसलन सूटकेसों और दीगर डब्बों को शोलों के दरमियान से खींच लाना उनके बस की बात न थी। फोन पर उसी वक्त सईद को इत्तला दी गई। वो कंपनी की गाड़ी पर वहां पहुंच गए और इमरान को अस्पताल पहुंचाया, जो धुएं की वजह से बेबूश था। इसको ऑक्सीजन लगाई गई और मुनासिब इलाज मुआवजा की सहूलत भी मुहैया कर दी गई। जब उससे होश आया, उसने पहला सवाल जो किया वो ये था कि क्या मेरा सासान बच गया है। चूंकि दोस्त और खैर खा उसे इस हालत में सदमे से बचाना चाह रहे थे, उन्होंने यही कहा कि फिक्र मत करो इमरान, तुम्हारे सामान को भी बचा लिया गया है। तुम ठीक हो जाओगे तो सामान भी तुमको मिल जाएगा। 3 दिन बाद जब झुलसने की तकलीफ कम हो गई और वो हवास में आ गया, तब उसने फिर वही सवाल किया, क्या मेरा सामान बच गया है। शायद इसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी मेहनत से कमाए इस सामान और नकदी की फिक्र थी, जो उसकी बेटियों की शादियों के लिए इसके नजदीक एक मता अजीज थी। जब तक वो पूरी तरह ठीक न हुआ, दोस्त अहबाब इसको तसल्लियां देते रहे कि फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई माली नुकसान नहीं हुआ है और सामान भी बाहिफाजत है। 1 माह बाद जब वो सेहतयाब हो गया तो दोस्त इसको अस्पताल से घर लाया। इस वक्त भी इसकी जुबान पर यही फिक्रा था कि मेरा सामान बच गया है ना। अब हकीकत नहीं छुपाई जा सकी थी, लिहाजा सईद ने सच बताना ही मुनासिब समझा। कहा कि इमरान बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारा सामान जल गया है, लेकिन हमने यह तय किया है कि सब मिलकर तुम्हारा नुकसान पूरा कर देंगे। तुम फिर वे सारा सामान खरीद लेना। कंपनी से भी तुमको इमदाद मिलने की कवी उम्मीद है। यह सुनते ही इसने हैरान नजरों से सईद और अपने साथियों को देखा और कहा, अच्छा तो अब तक आप लोग मुझे झूठी तसल्लियां देते रहे। वो मेरा सामान नहीं था बल्कि मेरी बेटियों के जहेज का सामान था। ठीक है, ये सामान फिर लिया जा सकता है, लेकिन पहले इंसान की जिंदगी कीमती होती है। शुक्र कि तुम्हारी जिंदगी बच गई है। वो ये सुनकर दोबारा बेड पर लेट गया और बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे इस कव्वा पर ने नुकसान का सुनकर सकता हो गया हो। दोस्तों ने हिलाया जलाया। सईद ने डॉक्टर को बुलाया, कहा कि इनको अपने सामान के जलने का अभी पता चला है, शायद सदमे से बेहोश हो गए हैं। अब जरा देखिए इनको। डॉक्टर ने देखा और मायूसी से बोला, उनको सकता नहीं हुआ बल्कि उनकी रूह परवाज कर गई है। जिस्म के जख्म तो सही हो गए थे, लेकिन रूह का जख्म गहरा होता है साहिब। ये जिस्म के जख्मों से नहीं मरे बल्कि रूह की तकलीफ सह नहीं सकी। इमरान के दोस्त ने आंसू पोंछते हुए कहा, सामान के जलने का सुनकर सदमे से नहीं सका मेरा यार। मजदूर दोस्त की आंखों में आंसू नहीं थे, मगर इसका तमाम वजूद आंसू बन गया था। इमरान का हार्ट फेल हो गया था। भला एक गरीब आदमी जो पाई पाई जोड़कर अपनी इज्जत बनाना चाहे, वो इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इमरान की खुददारी ने किसी दोस्त का एहसान भी लेना गवारा न किया। अब सब हाथ मिलने लगे। काश हम ये बात अभी ना बताते, पहले सामान खरीद कर रख लेते, कुछ और इंतजाम कर लेते। जिस शख्स को आग हलाक न कर सकी, उसे बेटियों के जहेज के गम ने मार डाला। कंपनी के मालिक को सईद ने इमरान के अहवाल से आगाह किया। उसने इमरान की मैयत को वतन भिजवाने का इंतजाम कर दिया और साथ ही इतनी रकम का चेक भी उसकी बीवी के नाम दे दिया, जिससे वो बेवा अपनी 3 बच्चियों की शादियां इज्जत के साथ कर सकती थी। इसकी बेवा और बच्चियों पर जो गुजरी सो गुजर गई, मगर उसकी बेटियों की शादियां इज्जत से हो गई और उनको रिवाज के मुताबिक इतना जहेज देकर माँ ने रुखसत किया कि वो अपने ससुराल में शान से सर ऊंचा करके जिंदगी बसर कर सकी। वो खुद बच्चियों की शादी में शामिल न था, मगर उसकी मैयत के साथ
इतनी रकम उसकी बेवा को मौसूल हो गई थी कि बेटियों के रिश्ते टूटने से बच गए और बाप के लहू से बच्चियों के सुर्ख सुहाग रंग जूड़े सावर गए।